हाय गाइस, आज हम आप लोगों के लिए आपके पर्सन के जो लव मैसेजेस हैं और जो भी फीलिंग्स हैं उनको निकालेंगे। ठीक है। लव मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ठंड के क्या हालचाल हैं आपके एरिया में, बताइएगा। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। फ्रेंड्स, इनके जो मैसेजेस हैं उनको मैं रीड कर रही हूँ आज। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी आपको रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने इतनी गड़बड़ कर दी है, इतनी गड़बड़ कर दी इस रिश्ते में, उसके बावजूद भी तुमको ऐसा देखकर, इतना ब्रेव देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं सपने में नहीं सोच सकता था कि तुम्हारी तस्वीर इस तरह की उभरेगी, एक मजबूत इंसान के रूप में जो अंदर से टूटा है, बिखरा है मेरी हरकतों की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी साहस को उसने खोया नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। इनकी फीलिंग्स और मैसेजेस ये है कि हाँ, मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, मैंने किसी और के लिए तुमसे मूव ऑन किया, किसी और के साथ तुमको जगल किया, काफ़ी लेट डाउन फील कराया तुम्हें, लेकिन आज मैं खुद लेट डाउन फील कर रहा हूँ। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके बलबूते पहले भी आगे बढ़ सकते थे या बढ़ सकती थी, और आज भी आगे बढ़ सकती हो। ये मैंने रिश्ते में रहते हुए समझा ही नहीं कि मैं तो सिर्फ इमोशनली तुम अटैच हो इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में हूँ, वरना तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। एक परिपूर्ण इंसान हो तुम। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे नए रूप में तुमको देखना चाहता हूँ कि अब तुम कैसे बोलती हो, क्या कहती हो। मैं तरस रहा हूँ मिलने के लिए। जो भी हुआ हमारे बीच, मुझे ऐसा लगता है कि तुम उससे बहुत खुश हो। जो भी हुआ है उसके बावजूद भी तुम मुझे खुश दिखाई देती हो। ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। हाँ, शायद मैंने तुम्हारे दिल को इस तरह तोड़ दिया है कि मैं इस लायक नहीं रहा कि अब मैं कुछ भी तुमसे पूछूं। ये मेरी गलती है कि मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। मैंने किया तो बहुत बड़ा काम है, जिसकी वजह से अब तुम ये जान गई हो कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। मैंने अपनी जो भी मैं अधिकतम बुरा तुम्हारे साथ कर सकता था, वो अपनी रियलिटी तुमको बताकर तुमको एक बैलेंस पर्सन बना दिया। जो कुछ तुम बन रही हो मेरी वजह से है। यहाँ पे सोर्ड्स के बहुत सारे कार्ड हैं। तुमने अपने जीवन से हर नेगेटिविटी को, इंक्लूडिंग मी, निकाल के अलग कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ अपने अच्छे समय को याद करता हूँ। हमारे बीच जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो तीसरा व्यक्ति है, उसने इस रिश्ते को ख़राब किया, ये मैं भली भांति जानता हूँ। तुम एक एम्प्रेस हो और तुमको मैंने खो दिया। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती है।
मिलने की भावना इनकी बहुत दिखाई दे रही है मुझे। मिलना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। I love you. You smell good. Please give me a chance. Please pray for me. इनको लगता है कि आपकी दुआओं के बिना ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। I am a mess. मुझे खुद नहीं पता कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है और एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे रखी जाती है। एक शायरी है जो ये फील कर रहे हैं, तुम्हारे बिना चिरागों में रोशनी ना रहेगी, क्या कहें कैसे गुजर रही है ज़िंदगी, ज़िंदा तो रहेंगे पर ज़िंदगी ना रहेगी। आई एम अफ्रेड टू फेस यू। कुछ ऐसा इन्होंने गलती की है, आपके पीठ पीछे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है, या कुछ ऐसा डिसेप्शन, धोखाधड़ी, चीटिंग किया है जिसके कारण इनको आपका सामना करने से डर लग रहा है, आपकी नाराज़गी से डर लग रहा है। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने सब मेस्ड अप किया है, सब खिचड़ पिचड़ मचा दी इन्होंने, ये इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। आई थिंक दैट यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी। देखा, मैंने कहा था ना कि आप इनके बिना बहुत स्ट्रेंथ में है, ये इनके समझ में नहीं आ रही है। अब इनको लग रहा है कि इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से आपने अपना साहस, बल, कॉन्फिडेंस सब खो दिया था, जिसको आपने वापस पाया है। इनको लग रहा है कि आप इनके बिना बेहतर हैं, इनके साथ आप बुरी स्थिति में थे, अच्छा फील नहीं कर रहे थे आप इनके साथ, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया था। पीपल डोंट बिलीव इन मी। लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यदि इन्होंने अपने ही घर में परिचय में शादी की है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी को आप जानते हो। कई जगह तो मुझे सामाजिक मान्यताओं को तोड़ने वाली एनर्जी भी आ रही है, जैसे कि अपने छोटे भाई के ख़त्म होने पर उसकी पत्नी के प्रति अट्रैक्ट होकर उससे शादी कर लेना, या अगर कोई परिवार में जेठ की भूमिका में है तो छोटे भाई की पत्नी से शादी कर लेना, और अगर देवर की भूमिका में है तो बड़े भाई के ख़त्म होने पर अपनी सगी भाभी से शादी कर लेना। इतना तक गिरा हुआ मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही है, जहाँ सामाजिक मान्यताओं को इन्होंने कलंकित किया है, या इनके परिवार ने जिम्मेदारी से बचने के लिए इनकी मैरिज इनके छोटे भाई की पत्नी या बड़े भाई की पत्नी से की है, या कहीं ऐसा रिश्ता कर लिया इन्होंने जो सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। अब उसके पीछे के रीज़न ये लोगों को बताते हैं कि इनकी क्या मजबूरी थी, तो लोग इन पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि लोग इनको एक्सक्यूज़ देते होंगे कि किसी के भरण पोषण के लिए, या अगर इनके छोटे भाई के बच्चे थे वो ख़त्म हो गया और उसकी पत्नी थे, तो लोगों के सामने ये बनने की कोशिश करते होंगे उद्धारक, कि मेरे छोटा भाई की डेथ हो गई थी और मैं उनके बच्चों को संभालने के लिए शादी कर ली। और वो तो लोगों को सीधा सीधा साफ नज़र आता है कि शादी या तो संपत्ति के लिए की गई है या फिर चमड़ी के लिए की गई है ना। चमड़ी के लिए समझ गए होंगे मेरे व्यूअर्स, बहुत इंटेलिजेंट हैं, कि चमड़ी की आवश्यकता के लिए की गई है या प्रॉपर्टी के लिए की गई है। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं समाज, सोसाइटी में, तो ये एक्सक्यूज़ देते हैं। तो वहाँ पे इनको ये जवाब मिलता होगा कि किसी की देख रेख करने के लिए, किसी के बच्चे की देख रेख करने के लिए उसका चाचा बन के भी तो आप देख रेख कर सकते हैं, ताऊ बन के भी तो देख रेख कर सकते हैं। उसके लिए उस बच्चे की माँ से शादी करना ज़रूरी थोड़ी है। तब ये ना इनका मुँह लटक जाता होगा।
फिर ये चुपचाप घर चले आते होंगे, हीरो बन के, उद्धारक बन के ज्ञान बांटते होंगे, फिर ये चुपचाप मुँह लटका के घर आ जाते होंगे। अगर ये महिला हैं तो इनकी तो बहुत बुरी हालत है। लोग इनके चरित्र को अच्छा नहीं समझते हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। अपनी भावनाओं को रोकना चाहते हैं पर रुकती नहीं है। सेक्स विथ यू आया है। वहाँ पर सामाजिक मान्यताएं, वर्जनाएं टूट रही हैं, तो इनको समझ में आ रहा है वो समय जब ये एक वैलिड रिलेशनशिप में आपके साथ थे, वो समय इनको याद आ रहा है। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। आपने इनको किसी बात पे लताड़ा है या सोसाइटी इनको किसी बात पे लताड़ रही है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति से ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मुझे इस तरह से ट्रीट मत करो। वाई इज़ इट दैट यू लव मी। ओके। आई कॉन्ट कम टू यू नाउ। मैं तुम्हारे पास वर्तमान में नहीं आ सकता। इनकी कुछ मजबूरी है। इट हर्ट सो मच। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, ये बात मुझे हर्ट करती है। इट इज़ ऑल टू मच। जो भी परिस्थितियाँ वर्तमान में ये भुगत रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। आई एम ब्लॉक्ड। इनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। कई बार व्यक्ति जीवन में ऐसे निर्णय ले लेता है, ऐसे चुनाव कर लेता है जहाँ से उसका पीछे लौटना संभव नहीं है, और कुछ तात्कालिक इच्छाओं के वशीभूत होकर, किसी आकर्षण के वशीभूत होकर, धन के लालच में वो सामाजिक मान मर्यादा को ताक पर रख देता है। कई बार अपने स्वार्थ को ऊपर रख देता है। अच्छी चीज़ के लालच में एक अच्छे पर्सन को खो देता है। चमकीली चीज़ के लालच में एक प्योर सोने की, हीरे की खान को इंसान खो देता है। पहले तो वो कहता है कि मैं हरियाली, उस तरफ बहुत हरियाली है, उसे ऐसा लगता है, और जब नज़दीक पहुंच के देखते हैं तो ऐसे लोगों को ऐसा फील होता है कि अरे ये तो हरियाली दूर से दिखाई देती थी, यहाँ तो कटीली झाड़ी है जो मुझे चुभ रही है, और अब ये झाड़ियों में मैं ऐसा घिर गया हूँ कि अब मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता। तो ये यहाँ पर इन स्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इनके लव मैसेजेस एंड फीलिंग्स। काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा। कुछ समझ सूझ इनको नहीं पड़ रहा है। पहले ये बहुत ज़्यादा बचकाना व्यक्ति रहा होगा या बहुत बचकानी रही होंगी, लेकिन अभी इनको छठी का दूध याद आ रहा है कि क्या होता है रिश्ता। आप इनके साथ फंसा हुआ फील करते थे ना, हो सकता है इनका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक रहा हो, तो आपको जो बंधन महसूस होता था ना, अब ये वहाँ पे उसी कर्म का फल भोग रहे हैं। वैसा का वैसा बंधन महसूस हो रहा है, और आपकी मुक्ति देखकर कि आप सिंगल हैं फिर भी मुक्त महसूस कर रहे हैं, इनको बात पचाए नहीं पच रही है कि ये कैसे संभव है। ये व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ मुझे प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता और सुकून इंसान की पहली ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इनकी आज की रीडिंग। इनके क्या थॉट्स हैं, क्या लव मैसेजेस हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।